इंटरनेट की जंग का आगाज हो चुका है। ये है kim.com, एक नोटोरियस हैकर, शायद दुनिया का सबसे मशहूर हैकर्स में से एक, और शायद उससे भी ज्यादा। ये डिपेंड करता है कि तुम किस वर्जन पे यकीन करते हो। जर्मन का एक टेक एंटरप्रेन्योर, एक बंदा जो हर नई टेक्नोलॉजी में पैसा ढूंढ लेता था। कुछ लोग उसे कहते हैं ट्राइटर, कुछ स्कैमर, कुछ एक्टिविस्ट। किसी के लिए वो जीनियस विजनरी है, किसी के लिए क्रिमिनल या स्केप गॉड। हॉलीवुड उसका सबसे बड़ा दुश्मन था क्योंकि उसकी बनाई हुई वेबसाइट मेगा अपलोड मूवी और म्यूजिक का इलीगल ट्रेजर बन गई थी। लेकिन इंटरनेट फ्रीडम के सपोर्टर के लिए वो एक फॉग हीरो था, एक गेमर, मल्टी मिलियनर, म्यूजिशियन, एस्पायरिंग पॉलिटिशियन और मार्केटिंग का मास्टरमाइंड। चाहे जो भी हो, एक बात क्लियर है, kim.com ने इंटरनेट का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। एक हैकर की कहानी शुरुआत जर्मनी से। स्टोरी स्टार्ट होती है 1990s की शुरुआती दिनों में, जर्मनी के नॉर्थ वाले शहर काइल से। उस वक्त किम का असली नाम होता था किम सेचमिस। उसका दावा था कि उसने एक एलीट बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई की और 17 साल की एज में गिफ्टेड स्टूडेंट्स का डिप्लोमा ले लिया। लेकिन असल में वो एक पब्लिक स्कूल गया था और ट्रबल्ड यूथ के लिए एक शेल्टर होम में रहता था। किम हर वक्त अपने आप को ज्यादा स्मार्ट और सक्सेसफुल दिखाता था। ये पैटर्न उसकी लाइफ में बार बार रिपीट होती है। उसके फादर वायलेंट ड्रंक थे और किम ज्यादा वक्त अपने कमरे में गुजारता। वहीं उसने कंप्यूटर का जादू डिस्कवर किया। उसने खुद प्रोग्रामिंग सीखी और 90s की शुरू में पायरेटेड सॉफ्टवेयर का एक सर्वर चलाना शुरू किया। साथ ही हैकर कम्युनिटी को स्पाई भी करता रहता। उसी दौरान उसने अपना हैकर नाम रखा किम्बल। ये नाम था द फुगिटिव, फिल्म के कैरेक्टर से इंस्पायर्ड था जिसे झूठे इल्जाम में फंसा दिया गया था। 1992 में जर्मन टीवी उसका इंटरव्यू दिखाता है जहां वो फ्री में इंटरनेशनल कॉल्स करने का हैक बताता है। तभी से उसे टेलीकॉम का नाइटमेयर कहा गया। फॉरबीस कहता है कि वो एक इंटरनेशनल हैकर ग्रुप डूब का लीडर था। उसने इलीगेटली सिक्योर मोबाइल फोन बनाए और बेचे। उस वक्त अगर किसी ने थोड़ा सा कोडिंग सीख लिया तो वो इंटरनेट के सेंटर में आ जाता। पहली गिरफ्तारी और नाम का जादू। मिड 90s में किम शेडी सॉफ्टवेयर डील्स की वजह से अरेस्ट होता है। 1998 में उसे 2 साल की सस्पेंडेड सेंटेंस मिलती है, लेकिन किम को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने हैकर इमेज को और हाइप करता है। जर्नलिस्ट उस वक्त टेक के बेसिक्स भी नहीं जानते थे, तो किम इजीली मीडिया में अपना नाम बना लेता है। क्लेम्स करता है कि उसने सिटी बैंक हैक करके ग्रीन पीस को $20 मिलियन भेजे, जो ओबियसली झूठ था। पेंटागन और नासा हैक करने का भी दावा करता है, जो असली हैक्स तो थे मगर किसी और ने किए थे। लेकिन किम किसी काम का हैकर था भी या नहीं, ये सवाल उठने लगता है। फिर भी उसकी इमेज स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। वो एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी बनाता है, डेटा प्रोटेक्ट लॉजिक ये थी, जो हैकर सबसे डेंजरस है वही आपको हैक से बचा सकता है। वो कंपनी सेल करके पैसा कमाता है 2000 में, टेक बूम के दौर में। उसके पास नए नए आइडियाज होते हैं, जैसे अर्ली वर्जन्स ऑफ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और एक अजीब प्रोटेक्ट मेगा कार्ड जिसमें कंप्यूटर, वीडियो कॉल और हाईवे पर इंटरनेट के लिए 16 सिम्स होती हैं। उस वक्त वो सोशल मीडिया पे अपनी लग्जरी लाइफ शो करता है, फैंसी कार्स, प्राइवेट जेट्स, यार्ड्स। ई कॉमर्स कंपनी letsbuyit.com के स्टॉक को मीडिया स्टंट्स पे पंप करता है और फिर शेयर बेच देता है। ये इनसाइडर ट्रेडिंग था, इलीगल। थाईलैंड भागना चाहता था मगर पकड़ा जाता है। फिर से फाइन और जेल टाइम मिलता है। जब .com बबल टूटता है तो किम हांगकांग में मूव करता है। मेगा अपलोड, जिसने इंटरनेट को हिला दिया। 2005 में किम मेगा अपलोड लॉन्च करता है। आइडिया सिंपल था, एक ऐसी साइट जहां लोग फाइल्स अपलोड कर सके बिना किसी अकाउंट के, सिर्फ एक लिंक के जरिए। ये आइडिया ड्रॉपबॉक्स और गूगल ड्राइव से पहले का था और ये साइट लाइटनिंग फास्ट और रिलायबल थी। लोग इसे फुल मूवी और म्यूजिक एल्बम इलीगली शेयर करने के लिए यूज करने लगे। मेगा अपलोड वायरल होती गई। उसके सिस्टर साइड मेगा वीडियो भी पॉपुलर थी।
जहां 72 मिनट्स टाइम लिमिट होती थी, एक वक्त ऐसा आया कि मेगा अपलोड दुनिया की 13 मोस्ट विजिटेड साइट बन गई। टोटल इंटरनेट ट्रैफिक का 4% इसी पे जा रहा था। हॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री को लगा ये बंदा उनके बिजनेस का एंड है। वो पहले नेपस्टर पे केस करते हैं, फिर डीवीडीज पे वार्निंग्स आती हैं, मगर मेगा अपलोड अनस्टॉपेबल लगता था। Kim.com एक नाम जो पूरा इंटरनेट जानता है। मेगा अपलोड ऑफिशियली किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड थी, किसी फिनिश बंदा किम टिम जिम वेस्टर के नाम पर, जो असल में Kim.com ही था। उसने फिनिश पासपोर्ट बनवा लिया था। 2011 में किम खुद स्पॉटलाइट में आता है और ओपनली कहता है कि मेगा अपलोड का बॉस वो ही है। अब वो बन गया Kim.com। न्यूजीलैंड में लग्जरी मेंशन, कार्स, गेमिंग और वो दुनिया के टॉप कॉल ऑफ ड्यूटी प्लेयर्स में शामिल था। उसकी फैमिली थी और जिंदगी परफेक्ट लगती थी, तभी उसने इंडस्ट्री पे वार छेड़ दी। उसने मेगा अपलोड सॉन्ग्स बनाया जिसमें पॉप स्टार्स ने साइट को सपोर्ट किया। हॉलीवुड शॉक्ड में आ गया। यूनिवर्सल ने स्यू किया। म्यूजिक वीडियो बार बार यूट्यूब से हटाई गई। 20 जनवरी 2012 FBI न्यूजीलैंड पुलिस के साथ मिलकर Kim.com के घर पर रेड करती है। ऑपरेशन टेक डाउन के नाम से मैसिव एक्शन होता है। किम के घर से कार, हार्ड ड्राइव्स और डिजाइनर वॉचेस सीज की जाती हैं। US प्रोसिक्यूटर कहते हैं कि मेगा अपलोड एक इंटरनेशनल क्राइम रिंग थी। $1 बिलियन डैमेज और किम ने $175 मिलियन कमाए इलीगली। अब किम को अमेरिका एक्स्ट्राडाइट किया जा सकता है। 55 साल की जेल हो सकती है। किम का कहना है, मैंने तो गूगल ड्राइव से पहले गूगल ड्राइव बनाया था। ये सिर्फ एक फाइल शेयरिंग प्लेटफॉर्म था। उसके यूजर्स को इलीगल कामों से लेना देना नहीं, लेकिन US लॉ के मुताबिक अगर प्लेटफॉर्म इलीगल शेयरिंग अलाउ करता है बिना कंट्रोल के, तो वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है। किम्स के ईमेल्स और लीक डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं कि वो जानता था कि उसकी साइट पे क्या हो रहा है। मेगा अपलोड इलीगेटली यूजर्स को रिवॉर्ड करता था ताकि वो हिट मूवीज अपलोड करे। किम का कहना था कि सब पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, लेकिन प्रूफ नहीं देता। MPAA हॉलीवुड लॉबी ग्रुप का लीडर जोई बिडेन का क्लोज फ्रेंड था और बिडेन इंटरनेट पायरेसी के अगेंस्ट नॉन था। 10 साल बाद आखिरी ट्विस्ट, KimMega.com दोबारा लॉन्च करता है। पॉलिटिक्स में आता है, डॉक्यूमेंट्रीज और इंटरव्यूज में होता है। उस पे सीरियस और बायोपिक बनती है, लेकिन अगस्त 2024 में न्यूजीलैंड ने उसकी एक्स्ट्राडिशन अप्रूव कर दी। उस पर अब भी कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट, मनी लॉन्ड्रिंग और रैकेटियरिंग चार्जेस हैं। नवंबर 2024 में Kim.com को स्ट्रोक होता है, तब से वो खामोश है। सिर्फ एक ट्वीट पोस्ट करता है, मैं रिकवर कर रहा हूँ, दुआ करना। तो सवाल ये है, Kim.com एक डिजिटल फ्रीडम का हीरो था या एक रूटलेस डिजिटल चोर? सच तो ये है दोनों। वो विजनरी भी था और मैनिपुलेटर भी। उसने सिस्टम को समझा, उनका फायदा उठाया और मीडिया को खेल बनाया। उसने पायरेसी को आसान बनाया, लेकिन वो एक सिस्टम के अगेंस्ट फेस भी बन गया जो खुद चेंज होने के लिए रेडी नहीं था। वो आदमी जो हॉलीवुड को चैलेंज कर गया, एक हैकर जो सिस्टम के रूल्स को अपने तरीके से लिखना चाहता था।